हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को साथियों आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, ध्यान से सारे क्वेश्चन को पढ़ने हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, भारत में ज्ञानपीठ क्या बोल रहा है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। प्रथम महिला कौन है, तो आशापूर्णा देवी बांग्ला है। कौन है साथियों, आशापूर्णा देवी बांग्ला। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे, यह जो है साथियों महावीर प्रसाद थे। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरी पराग क्या बोल रहा है, ना ही पराग ना ही मधु ना ही विकास यही काल, अली कली सो बांध्यो आगे कौन ढाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो प्रस्तुत पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, विवर्त स्वर। क्या होगा, विवर्त स्वर। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादचिम श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अविवाहित किया है। किस नाम से अविवाहित किया है, तो यह जो है रेखा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद क्या होगा, तो इसका होगा इच्छावाचक। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। क्या होगा साथियों, करेक्ट आंसर बी होगा। 3 वाक्य साथियों कौन से हैं, साधारण या सरल वाक्य होंगे, और संयुक्त वाक्य होंगे, और मिश्रित वाक्य होंगे। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है। निम्न में से पुल्लिंग कौन सा है, तो गीत हमारा पुल्लिंग होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम जो है साथियों 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक होते हैं, निश्चयवाचक होते हैं, अनिश्चयवाचक होते हैं, संबंधवाचक होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं, और निजवाचक होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारा इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, तो करेक्ट आंसर होगा यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, आप लोगों को बताने की कोशिश करना है। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों हमारा पूर्वभूत। क्या होगा, पूर्वभूत। करेक्ट आंसर बी होगा। तो साथियों पूर्वभूत, ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल तौर पर जैसे वह खाना खाने के कार्य, वह खाना खाने का कार्य पूर्ण कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यड़ संधि का संबंध किस संधि से है। यड़ संधि का संबंध किस संधि से है, तो यह जो है स्वर संधि से है। करेक्ट आंसर
ए होगा। स्वर संधि के साथियों कितने भेद होते हैं? इनके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजन शब्द में समास कौन सा है? तो महाजन शब्द में समास जो है कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो यह जो है पंक्ति होगा। ठीक है, पंक्ति जो है यह आली का अनेकार्थी नहीं है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में उपयोग का विलोम शब्द कौन सा है? निम्न में उपयोग का विलोम शब्द हमारा कौन सा होगा? इसका होगा अनुपयोग। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में एक पत्थर का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? तो पसन हमारा पत्थर का पर्यायवाची नहीं होगा। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्न में मीन का समानार्थी कौन सा होगा? तो मीन का समानार्थी होगा साथियों झक। ठीक है, क्या होगा? झक। अन्य क्या क्या हो सकते हैं? मीन हो सकता है, मत्स्य, सफरी, जल जीवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कलाई खुलना, तो कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा भेद प्रकट होना। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन सा होगा? निम्न में तत्सम की दृष्टि से शुद्ध हमारा कौन सा होगा? तो शुद्ध हमारा होगा सटिका। ठीक है, सटिका। करेक्ट आंसर ए होगा। साथियों यहाँ टी नहीं ता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारा साथियों होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो होगा शूर्पणखा। क्या होगा? शूर्पणखा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ पाद्यांश दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर उत्तर देना है। अब ना गहरी नींद से तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जागने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, मैं कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना में सिंह कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या होगा? तो गहरी नींद में सोने का अर्थ होगा साथियों हमारा, इसका अर्थ होगा बेखबर होना। क्या होगा? बेखबर होना। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों क्या कहता है? कवि क्या बोल रहा है साथियों? कवि जो है लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पतन की राह पर। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोगों में गतिशीलता आ सके और प्रगति पथ पर बैठ सके। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जागृति। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो निम्न में शुद्ध वाक्य होगा हमारा, करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो साथियों पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? तो कन्नौजी बोली है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ पर में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो आ पर में किस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा?
तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक भट्टियाँ असीमित शक्ति का स्रोत है, रिक्त स्थान को भरना है, इसका होगा स्रोत। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भुवन चल अचर शब्द हरिमुख में लाखी मातु चकित भाई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस होगा? तो इसमें जो है अद्भुत रस होगा। क्या होगा? अद्भुत रस होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सूरदास की रचना कौन सी है? तो इसमें से सूरदास की रचना हमारी चित्ररेखा है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक के लिए शब्द क्या होगा? इसके लिए शब्द होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा धीरोदात्त। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या होगा? बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा? तो भय का सामना शुरू में ही कर देना चाहिए। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहोदरा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? सहोदरा निम्न में से बहन का पर्यायवाची होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिभिज्ञ शब्द का विलोम रूप क्या होगा? तो अनिभिज्ञ शब्द का विलोम रूप होगा हमारा अभिज्ञ। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वचनामृत का समस्त पद का विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा वचन रूपी अमृत। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सखी प्लस आगमन यानी सख्यागमन किस संधि का उदाहरण है? तो यह जो है यड़ संधि का है। किसका है? यड़ संधि का। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ससुर शब्द का तत्सम क्या होगा? तो ससुर शब्द का तत्सम होगा हमारा ससुर, यानी करेक्ट आंसर सी होगा। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे साथियों। जय हिंद।